अब इसे दबाव की राजनीति कहें या फिर राजनीति का दांव, जो भी है, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों ने अपना अपना शंखनाद कर दिया है। और इस शंखनाद का शोर ये कि या तो लड़ेंगे एकला या बदलो सीट बंटवारे का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करें एनडीए खेमे की, तो इन तीन बड़े सहयोगी अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने तो साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगी। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव? देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी इसी राह पर हैं। इन दोनों दलों की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वो अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव। चुनाव नहीं हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं, तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। इधर इंडिया गठबंधन वाले दलों में भी दरार तो पहले से ही दिखने लगी थी। अब तो दांव पेच का दंगल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी कुनबे से आए दिन कोई न कोई कारिंदा अपने अरमानों को हवा में लहरा रहा है। अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक सभी का प्लान ये कि सपा से दबकर समझौता नहीं करेंगे। सहारनपुर वाले सांसद इमरान मसूद तो सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं 80 में से 17 सीटों वाले फॉर्मूले को भी नकारते हुए कहा कि हम भिखारी नहीं हैं। नहीं, फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सपा से आप चाहेंगे कि सीटें आपको? अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे, या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी है कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। पूरी ताकत से पंचायत चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं। और ये पैमाना होगा विधानसभा 2027 का। जितने कार्यकर्ता मजबूती से पंचायत चुनाव लड़के आएंगे, लड़ाएंगे, जिनको विधानसभा लड़ना है वो पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कूदें, लड़ाएं। उनको निश्चित तौर से पार्टी उनको उसमें आगे बढ़ाएगी। पार्टी का उनको आगे विधानसभा में उस पर कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से अपने पंचायत के चुनाव पर पूरा फोकस अपनी पार्टी का उस पर है। कांग्रेस के तेवरों पर सपाई खेमे से भी तल्ख तकरीर सुनाई दे रही है। अभी भले ही गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संदेश यही कि हम तो हमेशा से अकेले ही लड़ते आ रहे हैं पंचायत चुनाव। ये मैं कांग्रेस पार्टी से भी दरखास्त करता हूं कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि ये इनका व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं या ये पार्टी की सहमति है। क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावनाएं थी कि सांप्रदायिक ताकतों से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सब सेकुलर लोग लड़े। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश की जनता की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है। हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में गठबंधन को प्राथमिकता दी है और आज भी गठबंधन के प्रति हम लोग गंभीर हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि बहरहाल एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर से लेकर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तक सभी ने बीजेपी को जो संदेश दिया है, उस पर सवाल ये है कि क्या पंचायत चुनाव में इन दलों का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सियासी मोलभाव में उनकी भूमिका को तय करेगा। अगर ये दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ज्यादा सीटों पर दावा ठोक सकते हैं।
वहीं सपा कांग्रेस में प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक छिड़े संग्राम में सवाल ये है कि इस टेंशन में जारी रह पाएगा गठबंधन। सवाल ये भी है कि क्या ये भी विधानसभा चुनाव से पहले का दांव है।